अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, शाहीनों की परवाज खासी बुलंद। T20 सीरीज में पाकिस्तान की रिकॉर्ड 11वीं फतह, मुसलसल 11वीं फतह सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने हासिल की। वेल प्लेड ग्रीन शर्ट्स, जबरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की दिखाई दी तमाम फॉर्मेट में। मैं सिर्फ T20 की बात नहीं कर रहा कि जहां पाकिस्तान टीम नंबर 1 दिखाई दे रही है, ODI सीरीज में पाकिस्तान टीम जबरदस्त खेलती हुई दिखाई दे रही है। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड में हम जिस तरीके का परफॉर्म करके आ रहे हैं, जहां भारतीय टीम हार गई थी, आयरलैंड में हम जबरदस्त खेल के आ रहे हैं। तो तीनों फॉर्मेट में जिस अंदाज से सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम को लेके चल रहे हैं वो लाजवाब है, क्योंकि लीडरशिप हर खेल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ना सिर्फ खेल में बल्कि हर चीज में लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे में कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी सामने आए थे कि सरफराज अहमद को टेस्ट टीम का कैप्टन नहीं होना चाहिए, और ये किसी और की जानिब से नहीं बल्कि PCB क्रिकेट कमेटी के नए सरबरा मोहसिन हसन खान साहब की जानिब से सामने आए थे कि वो तजवीज़ पेश करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को। मोहसिन हसन खान साहब को ये बात करनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन ये बात करने के बाद जितना उन पर क्रिटिसाइज हुआ, इस बात का अंदाजा उन्हें लाजमी तौर पर हो गया होगा कि अब आप पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं, ऑल पावरफुल क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं, जिसमें वसीम अकरम जैसा नाम भी शामिल है, मिसबाह उल हक भी शामिल है, फिर हारून रशीद, मुदस्सिर नज़र, जाकिर खान, उरूज मुमताज़, ये तमाम के तमाम लोग उस कमेटी का हिस्सा हैं। वहाँ पे कोई भी बात आप करेंगे तो फिर वो मीडिया की जीनत बनेगी, और फिर आप एक चैनल पे बैठे हुए कॉन्ट्रैक्ट के साथ वहाँ आपको और सोच समझ के बात करना होगी। मोहसिन साहब वैसे खासे सुलझे हुए आदमी है, पाकिस्तान के कामयाब बैट्समैन रहे, कोच रहे, सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रहे, कामयाब आदमी है, लेकिन सोच समझ के बात करनी होगी। आज मेरी बात हुई एहसान मानी साहब से, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, अब से आधे घंटे पहले, और मैंने उनसे यही बात कही थी। उन्होंने कहा हमने मोहसिन साहब को समझा दिया है, आइंदा मोहसिन साहब ऐसा नहीं करेंगे। जब मैंने उनसे ये बात पूछी कि सरफराज अहमद पर आपका एतमाद कितना है, तो उन्होंने कहा 200%। सरफराज अहमद जिस तरीके से पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं, मेरा पूरी टीम की मैनेजमेंट और तमाम खिलाड़ियों पे भरपूर एतमाद है। तो फिर सरफराज अहमद को हर जानिब से क्लीन चिट मिल रही है, और फिर अगले साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसे में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ अहमद शहजाद की बात कर लेते हैं। अहमद शहजाद साहब जिन पे पाबंदी थी डोप टेस्ट की वजह से, वो क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। अब पता चला कि वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का सुपर 8 राउंड नहीं खेल सकेंगे। SSGC से उन्होंने 3 दिन पहले मुआहदा किया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 हफ्ते की पाबंदी बढ़ा दी है, जो 9 नवंबर को खत्म होनी थी, अब 22 दिसंबर को खत्म होगी। अहमद शहजाद हो, उमर अकमल हो, कहीं ना कहीं खबरों की जीनत रहते हैं। और अगर उमर अकमल की बात कर लेते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उमर अकमल को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, सुनील नारायण को शामिल कर लिया है, और ये एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ लाहौर कलंदर्स के साथ। कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर राहत अली और उनके साथ मोहम्मद नवाज अब उस फ्रेंचाइज का हिस्सा बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 2 तब्दीलियां टीम में हुई है। मोहम्मद हफीज, अम्माद वसीम टीम का हिस्सा बन गए, जबकि शान मसूद, मोहम्मद नवाज अब टीम का हिस्सा नहीं है। जबकि एक और खिलाड़ी मोहम्मद आमिर के ऊपर तो तलवार लटक रही, शाहीन शाह अफरीदी जैसी गेंदें कर रहे हैं, उस्मान शनवारी जैसी गेंदें कर रहे हैं, तो फिर यंगस्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद आमिर को स्ट्रॉन्ग कम बैक करना होगा। आमिर खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्हें पता है टीम में कैसे वापस आना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। और अब T10 क्रिकेट लीग सर पे आ गई है। T10 क्रिकेट लीग, अगर इंटरटेनमेंट की बात कर लें तो फिर इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट, हर गेंद पे चौका, हर गेंद पे छक्का, सब कुछ जिसका इंतजार है। और 2 नई टीमें शामिल हो गई हैं, उसमें एक है कराचियंस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। शेन वॉटसन जैसा नाम आइकॉन प्लेयर की हैसियत से इस टीम का हिस्सा है। और अगर मैं एक फहरिस्त उठा के देख लेता हूं जो इस टीम में दिखाई दे रही है, उसमें जोफ्रा ऑर्चर्ड भी दिखाई दे रहे हैं, डेविसिच भी दिखाई दे रहे हैं, कई सारे प्लेयर्स, बैन लॉफिन मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुषारा परेरा, बैन कटिंग। और पाकिस्तान की बात कर लेते तो मोहम्मद नवाज, मोहम्मद इरफान जूनियर, और इसके साथ साथ इस T10 लीग में एक नया तड़का, भारतीय प्लेयर्स की शमूलियत। भारतीय कहीं भी जाके नहीं खेलते, किसी भी लीग में नहीं खेलते, लेकिन वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, तांबे, ये तमाम के तमाम प्लेयर्स हैं, RP सिंह, ये तमाम अब इस इवेंट में एक्शन में दिखाई देंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि T10 लीग और इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद इमारात में बसती है। आज हमारा इंपॉर्टेंट शो होगा कराचियंस पर। कराचियंस ने जिस तरीके की अपनी टीम बनाई है, उनके जो उससे रिलेटेड लोग हैं वो भी खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल उनकी जर्सी की तकरीब हुई थी, जब मोहसिन हसन खान साहब, शुएब मोहम्मद साहब और कई सारे लोग मौजूद थे।
तकरीब रुनमाई तो जर्सी की हो गई, लेकिन टीम कैसा परफॉर्म करेगी, उनके इंपॉर्टेंट लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। CEO कराचियंस जुनेद मर्चेंट साहब हमारे साथ आज शो का हिस्सा हैं। उनके साथ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर कराचियंस मोहम्मद मुनीर साहब। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का, और एक साहब का तो मैं शुक्रिया हमेशा अदा करता हूँ क्योंकि वो हैं शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और जब सरफराज परफॉर्म करते हैं इनके स्टूडेंट तो ये सबसे ज्यादा खुश होते हैं। साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच आप तीनों साहिबान का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। जुनेद मर्चेंट साहब, क्रिकेट वो गेम है कि अगर मैं किसी सियासी तंजीम की बात कर लूँ, किसी इदारे की बात करूँ, किसी NGO की बात कर लूँ, किसी शख्सियत की बात कर लूँ, पूरी कौम को एक जगह नहीं जमा करता। लेकिन क्रिकेट वो खेले के खैबर से लेके कोयटा तक सब एक जगह हो जाते हैं जब पाकिस्तान टीम मैच खेल रही होती है। क्रिकेट में लाने का सबब यही है। बिल्कुल आपने सही पहचाना। मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, जितनी क्रिकेट कराची की स्ट्रीट पे खेली जाती है, मैंने बहुत दुनिया घूमी है, मैंने कभी इतनी क्रिकेट कहीं देखी नहीं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट बड़ी मानी जाती है, इंडिया में क्रिकेट बड़ी मानी जाती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन नाउ हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में भी बड़ा पैशन है क्रिकेट का। इंग्लैंड जो कि फादर ऑफ क्रिकेट है, जहां हम काउंटी क्रिकेट देखते आ रहे हैं बचपन से और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, वहां पर भी मैं क्रिकेट का वो पैशन नहीं देखता, वो स्ट्रीट पे जोश और जज्बा नहीं देखता जो मैं कराची की स्ट्रीट्स पे अपने बचपन से देखता आया हूँ। और ये एक वाहिद रीजन है, आप अगर कहें कि आइडिया कराचियंस का हमें कहां से आया, तो हमने T10 लीग, लास्ट टाइम हम T10 लीग के एक स्पॉन्सर थे। ठीक है, एज अ स्पॉन्सर हम इसके पार्टिसिपेंट थे। ठीक है। लेकिन एक बड़ी कमी सी महसूस हुई कि पंजाब की टीम है, पख्तून की टीम है, वहां से मराठा की टीम्स थी, बंगाल की टीम थी, लेकिन कराची की एक टीम ना होना हमारे लिए एक कमी सी महसूस हुई। और उसके बाद जब दो टीमों का अनाउंसमेंट हुआ, हमने सुना कि 2 टीमें आएंगी, तो ये हमारा प्रपोजल था कि हम एक ही सूरत में टीम लेंगे कि उस टीम का नाम कराचियंस हो। कराचियंस होगा, एक नॉर्दर्न वॉरियर्स आई है जी, दूसरी कराचियंस आई है, और कुछ एक टीम का नाम जो श्रीलंका थी उसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने, राजस्थान कर दिया उसका नाम। जी हाँ, बिल्कुल। ओवरऑल मुनीर साहब, कितना अंदर से एक एक्साइटमेंट भी पाई जाती है क्योंकि अब आप ओनर हैं एक टीम के, और उस टीम को आपने लड़ाना है जाके, और कई सारे टॉप क्लास नाम जिनकी भी एक फहरिस्त दिखाई दे रही है वो आपकी टीम का हिस्सा होंगे। जी, बहुत बड़े बड़े नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो हमें क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट हैं सारे, और हमको लगता है इनके साथ चल के हमें और बहुत क्रिकेट खेलने में मज़ा आएगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, और आप खुल के बोलेंगे, घबराएंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऑल आउट जाना होता है, और ऑल आउट जाने के लिए तैयार बैठे हुए ट्रू कराचियंस। अगर मैं बात करता हूं तो कराची की पहचान हम जिन्हें कह सकते हैं, बहुत क्रिकेट खेली, कराची की नुमाइंदगी की साजिद खान साहब। कराचियंस के साथ बैठना कितना अच्छा लग रहा है? आप खुद कराची के, मैं हैदराबाद का हूं, बता रहा हूं आपको। जी देखिए नसीम भाई, बहुत खुशाइन बात है, आज यकीनी तौर पर ऑल आउट बाजी ले गया, मेट्रो न्यूज चैनल एक दफा फिर स्पोर्ट्स में बाजी ले गया। उसकी सबसे अच्छी बात जो जुनेद भाई ने बात की, ये वो बातें हैं, जो लम्हात हैं जो आदमी शेयर नहीं कर सकता। जिस तरह जो लैग कर रहा था कराची के हवाले से, जो आपने लिस्ट बताई जिन प्लेयरों के लिए, बड़ी ऑनर की बात है जो ये क्रिकेट खेली जाएगी। इससे पहले जो 10 लीग खेली गई उसमें भी बहुत अच्छे प्लेयर खेल रहे थे, मगर इसमें जो शहर कराची टीम, कराची टीम को जिस तरह हम सब सपोर्ट करेंगे, बड़े प्लेयर मौजूद हैं। और इस क्रिकेट की खासियत ये है, शॉर्ट क्रिकेट में आपने देखा है, 10 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा आपने देखा पावर प्ले का इस्तेमाल होता है, 10 ओवर में आपको 110 115 बोर्ड पे स्कोर पे नज़र आता है। मगर हमारी जो ख्वाहिश है, जो हम जिस शहर के रहते हैं और जिस तरह प्लेयर मौजूद हैं, जो स्पॉन्सर मौजूद हैं, जो ऑनर मौजूद हैं, वो बहुत स्पोर्ट्स लवर हैं। और ये चीज़ के साथ, जैसे कि आप खुद एक नदी उमर का यहाँ जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है, जब आपके ऑनर और स्पोर्ट्स मैन के साथ इन्वॉल्व होते हैं और अपना एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, वो टीम बाजी ले जाता है। तो ये मुझे आज नज़र आ रहा है, इनके जज्बात देख के, इनकी जो एक बड़ापन नज़र आता है, ये कुछ करना चाहते हैं। और पाकिस्तान आज इधर है, तो आने वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग में भी इनकी टीम नज़र आएगी। बिल्कुल, नदीम उमर भाई की बात की, जो KCCA के कराची के प्रेसिडेंट भी हैं और ये ट्रू कराचियंस भी हैं अगर मैं बात करूं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स उनकी टीम है जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ करते हैं कराचियंस। किसी में इतना जो हमसे यूं टकराए, देखो ये जज्बा हमारा कैसा ये खेल दिखाए।
बाजी वो लेगा, मैदान में तो आए, मैदान हमारा है, ये खेल हमारा है। ये खेल हमारा है, आपने सुना होगा, ये खेल हमारा है। तो फिर हमारी टीम है और ये खेल हमारा है, ये एक स्लोगन आपका दिखाई दिया। बिल्कुल, ये खेल हमारा है का स्लोगन भी बैक टू कराची स्ट्रीट्स ही है। एक और बात मैं जरूर करूंगा कराची के हवाले से जो कि पिछली स्टेटमेंट में रह गई। एक और खासियत है कराची की, व्हेन यू से कराची, कराची में आपको हर किस्म के लोग नजर आते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम पख्तून, हम पठान, हम पंजाबी, हम बलोची, हम सिंधी, हम कराचियंस, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलने वाला होगा पाकिस्तान में जो कराची में ना हो। तो कराची इज हम मेट्रो वन न्यूज पर बैठे हुए हैं, कराचियंस हम बात कर रहे हैं, और फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है ना, सब बसते हैं यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये हम कहते हैं कि जो हमने क्रिकेट कराची में देखी है, ये कराची का ही खेल है, ये इसको कराची ही खेल सकता है, उसको कराची ही जीत सकता है। तो ये खेल हमारा है, ये खेल हमारा है। ये एक फीलिंग लाता होगा एक टीम के अंदर भी, क्योंकि ये खेल हमारा है, ये टीम हमारी है, तो एक फीलिंग आती होगी मुनीर साहब। बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है, बहुत जज्बा आता है, और हम चाहते हैं हम और आगे से लेके जाएं, इस जज्बे को और ऊपर लेके जाएं मेट्रो न्यूज़ की तरफ से, और हम पूरी कवरेज लेना चाहते हैं इस चीज़ की। बिग कवरेज भी लेना चाहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आप तो खुल के कहते होंगे ये खेल हमारा, ये खेल मेरा है, आप तो इतनी क्रिकेट खेले हुए। साजिद खान साहब, ये स्लोगन कैसा है, ये खेल हमारा है? नसीम बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है, और ये चीज़ ना हो तो फिर प्लेयर जागता नहीं है, और प्लेयर जागने के लिए जो आपने इंट्रो दिखाया और जिस तरह जज्बे से कल तकरीब हुई, और जिस तरह शोएब मोहम्मद बात कर रहे थे, जिस तकरीब में जितने मीडिया मौजूद थे सारे, और जिस तरह खिलाड़ी मौजूद थे, जिस तरह शर्ट की नुमाइश, ये बहुत इंपॉर्टेंट जज्बा इस शहर के हवाले से, और इस शहर के हवाले से क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी है एशिया की, अगर बात की जाए, अगर देखा जाए, और दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट लवर यहाँ शहर में मौजूद है। मगर जिस तरह इस क्रिकेट के हवाले से बात की जा रही है, दूसरी दफ़ा ये खेली जा रही है, इससे पहले भी खेली गई, और जिस तरह शारजा में मैचेस हुए हैं और डू एंड डाई मैच थे, फोक थी, ओस थी, मगर खिलाड़ियों की कारकर्दगी जो ग्राउंड में होती है वो चाम ही अलग होता है। पाकिस्तान के तीनों फाउंडर कैप्टन सरफराज जिस तरह कारकर्दगी दिखाते हैं, शाहिद अफरीदी जिस तरह दिखा रहे थे, तो ये मैचेस होंगे ना, उसका आप देखेंगे चाम ही अलग ले जाएगा। जैसे शॉर्ट क्रिकेट में हम बात करते हैं, 2020 बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ से बहुत उसको सराहा जाता है, मगर जिस तरह इस क्रिकेट की बात आ रही है, जिस तरह दूसरा एडिशन होने जा रहा है, तो मैं हमेशा यही सपोर्ट करूंगा जो हमारी टीम है, अब तो हमारी टीम हो गई है, हम डंके की चोट पे सपोर्ट करेंगे। मेट्रो न्यूज़ चैनल एक दफ़ा फिर हम दोबारा कहूँगा, स्पोर्ट्स पे बाजी लेकर जो प्लेयर है ना, बहुत हाई क्लास प्लेयर हैं, और जिस तरह वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स टीम में मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर शॉर्ट क्रिकेट में जो भी ओपनर जाएगा उसको बहुत एडवांटेज होता है। तो भाई कैमरे को देख के बोले ना आप, आई एम कराचियंस, आई एम कराचियन, यस, ये आ रहे, ये खेल हमारा है। ये खेल, इस खेल में आने में कितनी दुश्वारी भी हुई? दुश्वारी इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि पिछले सीजन में 6 टीमें थी, अब 8 हो गई हैं, नॉर्दर्न वॉरियर्स और कराचियंस इसका हिस्सा बन गई। तो जो ड्राफ्ट हुआ था उसमें क्या चेंजेस की थी उन्होंने, क्या हर टीम ने अपना एक एक खिलाड़ी छोड़ा था ताकि 2 टीमों को भी तो मजबूत करना था? एक्चुअली चैलेंजेस इससे ज्यादा थे। I'll use the word challenges because जब हमें बताया गया कि टीम हम ले रहे हैं, तो अगर आप हमारी टीम की ब्रांडिंग को, हमारी टीम के एंथम को, हमारी टीम के प्लेयर्स को, सबसे पहला डिसीजन हमारा जो टफेस्ट था वो कोच को सेलेक्ट करना था। बहुत सारे नामी ग्रामी कोचेस इस लीग का हिस्सा हैं, डैनियल विटोरी भी हैं इसी लीग में, और वो बड़े जाने माने आपके कोच हैं? नहीं, हमारे नहीं है, हमारे टॉम मूडी कोच हैं, गुड कोच। और जी बिल्कुल। तो मैं आपसे जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड को जब पहली मर्तबा फातेह बनाया था तो कोच थे। बिल्कुल, और यही रीजन था कि एक नई फ्रेंचाइज को कैसे चलाना है। आई थिंक टॉम मूडी विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर इट, लेकिन साथ ही साथ स्टीवन फ्लेमिंग भी हमारे उसमें थे। तो हमारे लिए एक बड़ा टफ डिसीजन था स्टार्टिंग फ्रॉम द कोच सिलेक्शन, कि इन बड़े बड़े नामों में से हम कौन सा कोच अपनी टीम पाकिस्तान से किसको लिया आपने अपने कोचिंग पैनल में, कोई है ऐसा? एक्चुअली बहुत सारी वजूहात हैं कि थोड़ी सी हमें एम्बिग्विटी दिखी, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे जिनकी वजह से हम वो डिसीजन नहीं ले सके जो डिसीजन हम लेना चाहते थे। लेकिन हम एक वादा जरूर करते हैं कि अगले साल आप इस लीग को और इस कराचियंस की टीम को बहुत डिफरेंट पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन्स क्लियर हो चुके होंगे, क्लाउड्स क्लियर हो चुके थे, और उसमें ऑब्वियसली कुछ टाइम लग गया, लेकिन आज माशाल्लाह इट्स फ्लाइंग हाई। ब्रांड्स हमें चेस कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर मैं शारजा की बात करूं या यूएई की बात करूं, तो एमिरेट्स एनबीडी बैंक जो कि वहाँ का सबसे बड़ा बैंक है, वो इस लीग के साथ है। माई दुबई सबसे बड़ा वाटर ब्रांड है वहाँ का, वो हमारे साथ है। शारजा एक्सपो
इज ऑलरेडी देयर, musafir.com, और इस तरीके के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो ऑलरेडी इस लीग का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान से गीगा ग्रुप, गोल्डक्रेस्ट ग्रुप डेफिनेटली एक बड़ा नाम है, और वी आर प्राउड टू हैव देम विद अस। रफीक साहब, हाजी रफीक साहब जो हैं वो क्रिकेट के लवर एक ज़माने से रहे हैं, और हम उन्हें देखते आ रहे हैं छोटपन से अपने, तो डेफिनेटली वी आर वेरी प्राउड टू हैव हिम ऑन बोर्ड। तो जैसे कि मैंने कहा आपसे कि जो ही हमने देखा कि क्लाउड्स क्लियर हुए हैं, लीग इज टेकिंग न्यू हाइट्स, और जैसे कि आपने कहा कि अब इंडियन प्लेयर्स के एडिशन के बाद मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी, हर इंडियन, ये मेरा अपना जाती ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग, देखना चाहता है कि इंडियंस और पाकिस्तानी प्लेयर्स एक साथ खेल रहे हो, एक लीग में एक साथ खेल रहे हो, जो कि हमने शुरू में आईपीएल में देखा, लेकिन पहले उसके बाद एडिशन में थे बस पहले एडिशन में हमने देखा, लेकिन उसको लोगों ने बहुत सराहा, जहां तक मैं समझता हूं कि शोएब अख्तर, वो पहला एडिशन मैंने कवर किया था आईपीएल का जाके, जी। और मुझे याद है कि रमीज राजा से मेरी बात हो रही थी, आमिर सुहेल वहाँ कमेंटेटर थे, और वो ये बात करते हुए दिखाई दिए कि ऐसा कोई वर्ल्ड कप नहीं हुआ, और वाकई में, और फिर जिस तरीके की मैंने वैल्यू देखी थी शोएब अख्तर की, शाहिद खान आफरीदी दक्कन चार्जर्स के लिए खेल रहे थे, कोलकाता से शोएब खेल रहे थे, शोएब मलिक की बारी नहीं आ रही थी, जो पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट के कैप्टन थे, उनको मैच खेलने को नहीं मिल रहा था, तो इतना कॉम्पिटिशन था। लेकिन मुनीर साहब, ये जो कॉम्पिटिशन इंडिया पाकिस्तान खिलाड़ियों की वजह से, अब आपके परवीन तांबे को आपने लिया हुआ है, आप ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा, खासकर इंडियन को ग्राउंड में लाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्राउड पुलिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा वहाँ इंडियंस हैं जो वहाँ रहते हैं, और जो बहुत लाइक करते हैं इंडियंस प्लेयर्स हों, एक अच्छी लीग चलती है उससे, और हम बहुत इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान इंडिया जब साथ होता है तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, मैचेस ही चेंज हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हमें एंटरटेन मिलता है, बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है, इससे हमें बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। साजिद खान साहब, क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन प्लेयर्स की शमूलियत, गो के रिटायर्ड प्लेयर हैं, लेकिन रिसेंट पास में ज़हीर खान को भी हमने देखा आईपीएल खेलते हुए, वीरेंद्र सहवाग टीम के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन वर्ल्ड 11 की जानिब से खेलने के लिए गए हुए थे अभी रिसेंट पास्ट में। आरपी सिंह की बात कर लें, प्रवीण तांबे जो कराचियंस बनेंगे अब, इंडिया पाकिस्तान जो फ्लेवर इस T10 लीग को और कहाँ हाइट पे लेके जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, एशियन बहुत रहते हैं, इंडियन पाकिस्तान बहुत रहते हैं, और जिस तरह इंडियन और पाकिस्तानी साथ खेलेंगे तो उसका चार्म ही अलग होता है, मार्केटिंग पॉइंट जो से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह आपने देखा शारजा में जैम पैक क्राउड आएगा, और 10 क्रिकेट की खूसियत ये होती है आपको बहुत जल्दी प्ले करना पड़ेगा, और पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर खेल रहे हों और इस तरह का माहौल हो तो क्रिकेट के चांदनी लग जाती है। और जिस तरह मर्चेंट साहब ने बात की, इसको इस तरह आगे बढ़ाया जाता है, ये वो लम्हात होते हैं, ये टाइम होता है क्रिकेट किससे बहुत से पड़ोसी मुल्क से माहौल बहुत बेहतर हो सकता है, मार्केटिंग पॉइंट से आपके हालत बहुत बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह हम लैग करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज नहीं होती, इस 10 क्रिकेट से बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं। बिल्कुल, बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ जुनैद साहब, इंडिया पाकिस्तान फ्लेवर जो है वो शायद इस लीग को और ऊपर ले जाए। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जहाँ तक बात करते हैं, हम तो हमेशा बात करते हुए आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए, ये भारत की ही हठधर्मी होती है कि वो सीरीज हो नहीं पाती। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा एक स्टेटमेंट गया है कि खेल को और सियासत को अलहदा रखो, और मुझे कहा कि फौरी तौर पे एक ब्रेक ले लो, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, वापस आता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी, उस पर भी बात करनी है, लेकिन अभी बात कर रहे हैं कराचियंस पर। अगर हम देखते हैं तो फिर इस टीम ने जिस तरीके के प्लेयर्स लिए हुए हैं, और फिर आपने उनके ओनर्स को भी सुना होगा, उनसे रिलेटेड लोगों को भी सुना होगा जो आज शो का हिस्सा है, यही बात कह रहे हैं कि क्रिकेट वो खेल जो हम सबको एक जगह पर जमा कर देता है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इस कौम को एक लड़ी में पिरो के रखना, यही एक टास्क दिखाई देता है कराचियंस के तमाम ओनर्स को। और अगर मैं ओनर्स की बात करता हूं तो इस वक्त ओनर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ओनर कराचियंस मोहसिन इमरान साहब शो का हिस्सा बन चुके हैं। थैंक यू वेरी मच मोहसिन इमरान साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, और ऑल आउट तो जाना होगा T10 में क्योंकि चांस बहुत कम होता है, ये बात तो जहन में होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखें, हम बहुत क्लियर हैं इस बात पे कि वी हैव टू गो ऑल आउट, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और 10 ओवर की क्रिकेट है, बहुत फास्ट है, बहुत एक्साइटिंग है, और नई टीम है, कराची के नाम की टीम है, तो मतलब ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ऑल आउट तो हम जाते आ रहे हैं, तो एक और दफा फिर। लेकिन मोटिवेशन कितना दे रही है ये टीम आपको, क्योंकि जिस तरह एक ये वो खेल है कि पूरी कौम को एक जगह पर जमा कर देता है,
तो एज ए ओनर भी कितनी मोटिवेशन दे रहा है, क्योंकि अब आप ओनर हैं एक टीम के, अब आपने ही उसको लड़वाना है, आपने ही उसको संभालना है। बिल्कुल, देखें कोई डाउट नहीं है इस बात में कि हम पूरे एक्साइटेड हैं, हम पूरे मोटिवेटेड हैं। और जहाँ तक हमारी प्लेयर्स की बात है वो भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हमारी पूरी टीम ने, मैनेजमेंट टीम ने एक शुरू से एक ही मोटिव रखा है, वो है ये कि इस दफ़ा हम जो खुशियाँ हैं ना कराची की वो वापस लेकर आएंगे कप जीत कर। कब जीत के आएंगे तो सेलिब्रेशन फिर इमारात में नहीं होगी, कराची में होगी। बिल्कुल कराची में होगी और बहुत अच्छी सेलिब्रेशन होगी। बिल्कुल सेलिब्रेशन की वैसे इंशाल्लाह सेलिब्रेशन करेंगे बिल्कुल। और कराचियंस की बात हो रही है तो कराचियंस तो फिर कराचियंस हैं, उनको सेलिब्रेशन करनी भी चाहिए हम सब, क्योंकि मेरे लिए भी आसानी होगी ना सेलिब्रेशन में पहुंचने के लिए। बिल्कुल। लेकिन मैं ये बात कह रहा था मुनीर साहब कि प्लेयर्स की सिलेक्शन में आप जब जिस वक्त ड्राफ्ट था उस वक्त कौन कौन से लोग आपके साथ मौजूद थे कि जो एज ए क्रिकेटिंग नॉलेज के तहत आपको गाइड कर रहे थे? जी अच्छा सवाल है। देखें एक तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इट्स अ यंग डायनामिक टीम ऑफ कराचियंस। आप मोहम्मद मुनीर से भी मिले, आप मोहसिन के साथ हैं, सो वेर सेट ऑफ यंग गाइज। लेकिन एट द सेम टाइम हम इसे एक एंटरप्रेन्योर की तरह रन कर रहे हैं। सो वी हैव अ फुल टीम। हमारे साथ दो और लोग हैं जो कि हमारी सिलेक्शन टीम का हिस्सा थे। डेफिनेटली वी गेव द अपर हैंड टू टॉम मूडी। हमने पूरी टीम की सिलेक्शन उनके हाथ में रखी और आई एम श्योर उन्होंने जो टीम, देखें आपने अगर अफगान प्रीमियर लीग को फॉलो किया हो तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, कराचियन के जो प्लेयर्स हैं, दे हैव डन अमेजिंग जॉब इन Afghan Premier League. Definitely, बिल्कुल। Mohsin, who was the player who took the highest wicket? Ishru Udana. Yeah. Ishru Udana was the highest wicket from Sri Lanka. Yes, बिल्कुल। Anton Devisic, he was the third highest run scorer. तो मतलब हमारे जितने भी players थे, Ben Cutting was I think the third highest wicket taker as well. तो हम बहुत एंजॉय कर रहे थे अफगान प्रीमियर लीग को, क्योंकि हमें बहुत खुशी मिल रही थी कि अपने प्लेयर्स को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हुए। और फिर ऑलराउंडर ज्यादा दिखाई देते हैं इस टीम में। अगर कराचियंस की मैं बात करता हूँ, साजिद खान साहब, शेन वॉटसन खुद गेंदें कर लेते हैं और लास्ट ईयर क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की थी और उसके साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। इसके अलावा ऑलराउंडर का मैं अगर एक फहरिस्त देखता हूँ तो इसमें मुझे थोड़े से ज्यादा दिखाई दिए। लॉफिन की मैं बात कर लेता हूँ, या फिर डेविसिच तो ज़ाहिर स्पिन भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लाहौर कलंदर्स के लिए उन्होंने की थी। तिसारा परेरा बैटिंग के साथ बॉलिंग कर लेते हैं। बैन कटिंग की बात कर लेते हैं तो वो बॉलिंग, मलान भी गेंदे कर लेते हैं, हालांकि हार्ड हिटिंग करते हैं। तो ये टीम अच्छी दिखाई दे रही है। फिर नवाज बैटिंग बॉलिंग दोनों साथ है। अगर पाकिस्तानी तांबे, परवीन तांबे की बात करें तो ये तमाम के तमाम लोग जो हैं बॉलिंग बैटिंग, और मेरे ख्याल T10 में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, 2-2 ओवर करने बस। जैसे ना मोहसिन ने बात की, मोहसिन को बहुत बहुत मुबारक। और मोहसिन की जो नीयत है पॉजिटिव है, जिस तरह मर्चेंट साहब बात कर रहे हैं, इस बात को इस तरह आगे बढ़ाएं। जो सुपर 10 लीग की हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ओवर आपको मार भी पड़ सकती है, एक ओवर आप अच्छा भी कर सकते हैं। 2 ओवर किसी भी बॉलर के लिए सांस लेने का टाइम नहीं है। नसीम बहुत फास्ट क्रिकेट है और पिच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अफगान खिलाड़ियों की बात हो रही है, बहुत सपोर्टिंग क्रिकेट, मगर जो हमारी टीम है, जो हम जिसको ऑन कर रहे हैं, शहर कराची की टीम, ये सबसे बड़ी टीम है, फेवरेट टीम है। टॉम मूडी जो मेरे दोस्त, मेरे यार वसीम अकरम के साथ जो कोचिंग करते रहे, और यकीनी तौर पर वसीम अकरम ने उसको जब इस्लामाबाद में रखा था या मुल्तान में रखा था तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा कोच है और उसकी बड़ी समझ है। और वो ऐसे नहीं है, बड़ा प्रोफेशनली बड़ा माइंड प्लेयर है। और उसने जो क्रिकेट खेली थी उसके बाद जो इस फील्ड में आया तो बड़ी ऑनर की बात है हमारे शहर कराची के लिए। बहुत फिर जब वो मुल्तान सुल्तान में गए तो भी मूडी को लेके गए ना, तो मैं वही तो आपको बताना चाह रहा था। इनकी जो पॉजिटिव है, मोहसिन ने जिस तरह टीम को जो टॉप लेवल कोच को जो फ्री हैंड दिया, जो कोच जो नाम लिए, जिस तरह आप नाम बता रहे हो, बहुत प्रोफेशनली तौर पर बहुत अच्छे हैं। शॉर्ट क्रिकेट में वही प्लेयर कामयाब होता है, वही बॉलर कामयाब, को बॉल करनी आती है, यॉर्कर करनी आती है। और क्योंकि इस बॉल में बहुत ज्यादा 6 बॉलों पे किसी को भी कुछ मैच टर्न हो सकता है और ओपनर जो भी जाएगा उसको ये एडवांटेज है, क्योंकि 10 ओवर में जो भी प्लेयर सेट होने में टाइम लगता है। अब आपको पता है इतनी शॉर्ट क्रिकेट में बहुत जरूरी होती है पावर प्ले का इस्तेमाल करना, और जो ऊपर के प्लेयर हो तो बहुत अच्छी बैटिंग करने वाला प्लेयर होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं जुनेद साहब, T10 के ऑनर्स या टीम मैनेजमेंट की जानिब से या टीम के लोगों की जानिब से जो लास्ट ईयर हुई थी, इस तरह की चीज़ दिखाई नहीं थी। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग, अगर क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बात करते हैं, उनका अपना अभी इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट क्वेटा में चल रहा है, जिसमें 32 स्कूल की टीमें पूरे बलूचिस्तान से पार्टिसिपेट कर रही हैं।
ऑन ऑफ वो खिलाड़ियों को बुलाते रहते हैं, कराची में भी ट्रेनिंग देते हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की खेल रही है, उनका अपना एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसी तरह पेशावर, ज़ल्मी और दीगर टीमें कर रही हैं। लेकिन T10 के ऑनर्स की जानिब से ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि उन्होंने कोई प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान में शुरू किया हो। तो आपके जहन में आता है कि कराची में अंडर 12, अंडर 14 की सतह पे हमने क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए भी काम करना है? बहुत अच्छा पॉइंट है ये आपका, और मैं बिल्कुल बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा PSL के टीम ओनर्स को कि ये इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं T10 के ऊपर। देखिए T10 और PSL के अंदर एज का फ़र्क है। PSL का 4th सीजन होने जा रहा है, हमारा 2nd सीजन है। फर्स्ट वॉज अ पायलट, 4 दिन का इवेंट था। एक्चुअली अगर आप देखने जाएंगे तो दिस इज द फर्स्ट बिग सीजन फॉर T10 बिकॉज 12 दिन का इवेंट है, 8 टीम्स हैं। कल अगर आप मोहसिन खान की तकरीर पे गौर करें तो उन्होंने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को पॉइंट आउट किया, जिसमें से एक था टैलेंट हंट, और उन्होंने कहा कि हम 13 साल के लड़कों की तरफ भी जाएंगे, न सिर्फ हम 17 और 18 साल के लड़कों की तरफ बल्कि 13 साल के फ्रॉम कराचियंस पॉइंट, फ्रॉम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसको अच्छा, किस तरीके से जेलिंग कमेटी की सरबराह की जी, से जी, कह जी, रहे थे। जी। मैं इसको T10 की तरफ लेके आता हूँ। T10 ने एक प्रिंसिपल डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। इस साल अगस्त में एक डिसीजन हुआ है कि एक टैलेंट हंट पूरा एक टीम बनेगी, जिसको सारे टीम ओनर्स ने इंडोर्स किया है। मोहसिन एक्चुअली कैन टेल यू मोर अबाउट इट बिकॉज मोहसिन उस टैलेंट हंट प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं और उसकी इंसेप्शन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और आगे ये आपको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा हमें इसमें डिफाइन कीजिएगा। T10 ने अनाउंस किया है कि वो एक टैलेंट हंट करेंगे फ्रॉम ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया, UAE आ गया, और उनका प्लान ये है कि वसीम अकरम उसको हेड करेंगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ऑपरेशंस विल बी लुक्ड बाय वसीम अकरम। तो उनका ये कहना है कि इवेंचुअली अगर इस साल बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट अगर वो नहीं पहुंच सकते तो डेफिनेटली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे 2019 में T10 के टैलेंट हंट्स होते हुए फॉर श्योर। देखिए शजीउल मुल्क साहब की अगर मैं बात करता हूँ, इंडियन बेस्ड है, इंडियन कंपनी है जो इस लीग को रन कर रही है, लेकिन ये इंडियन कंपनी थी कि जिसकी वजह से इंडियन प्लेयर्स चाहे वो रिटायर्ड थे वो इस लीग का हिस्सा बन गए। हम बात करें पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से, मोहसिन हसन खान साहब ने एक अच्छी बात कही थी कल। उनका कहना यह था कि सेमीफाइनल्स यहाँ लेकर आए हैं हम इस इवेंट के भी, ताकि इंटरेस्टिंग मैचेस हमारे लोग भी देखें। एज ए क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने बात की थी। मैं बात ये कर रहा हूँ एक प्रोग्राम कराचियंस के लिए, कराची के लोगों के लिए, क्योंकि अब आपका नाम ना कराचियंस, तो हर कराची जो है इसके ऊपर चौंकेगा कि आप कराची के लिए क्या किया। बिल्कुल, देखेंगे आपको बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको इसका पहले 2 हिस्सों में जवाब देता हूं। पहले जो आपने कहा कि शाजी उल मुल्क साहब इंडियन कंपनी, शाजी उल मुल्क साहब और उनके साथ एक पाकिस्तानी है जो कंपनी ओन करता है। एक्चुअली जो उनका पार्टनर है वो पाकिस्तानी है, सादुल्ला खान साहब, ठीक है, जो T10 के ओनर भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, तो वो एक वहाँ वो एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि हम कराची के लिए क्या करेंगे, जैसे जुनेद भाई ने कहा पिछले सेगमेंट में कि थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था, थोड़ा सा डिसीजन जो है वो डिफ़िकल्ट हो गए थे, कुछ सिनेरियोज जैसे आ गए थे। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो हम कराची के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। अभी तो सिर्फ हमने पहला स्टेप लिया है कराची के नाम पे एक टीम रख के, बट आगे का हमारा प्लान इंशाल्लाह बहुत बड़ा है और आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे कि हम कराची के लोगों को बहुत कुछ देना चाहते हैं। साजिद खान साहब, जिस तरीके से दोनों यंग हैं और अभी यहाँ से मुनीर साहब भी उठ के गए, यंगस्टर्स हैं, एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, एंथुजियाज्म दिखाई दे रहा है इनके अंदर के कुछ करके दिखाना है। ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है पाकिस्तान क्रिकेट को रन करने के लिए। एक तो फाइनेंशियली भी साउंड हो, जहाँ पे ज़रूरत पड़े खुद आके खड़े भी हो रहे हो, एट द सेम टाइम क्रिकेट को रन करने के लिए। देखिए जुनैद और मोहसिन की जो नीयत है, कोशिश है, पॉजिटिव है, इस मुल्क के लिए बड़ी खुशकिस्मती है। ऐसे टैलेंटेड लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं और इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, शहर के लिए करना चाहते हैं, और ये शहर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और हमारी खुशकिस्मती आज मेट्रो न्यूज़ चैनल पे ये बैठे हुए हैं और इनकी जो ख्वाहिश है यकीनी तौर पर पॉजिटिव है। जिस तरह आपने बात की मोहसिन खान के हवाले से, दोनों सेमीफाइनल, तो यकीनी तौर पर सेमीफाइनल आप तड़प रहे होंगे मोहसिन हसन खान साहब के हवाले से कुछ बात करने के लिए, मुझे अंदाजा है। जुनैद बात कर रहे हैं, मोहसिन बात कर रहे हैं। देखिए अगर शहर कराची में फाइनल हो, 35,000 के ज़्यादा तमाशी बैठेंगे, जैम पैक क्राउड होगा। शहर कराची की टीम अगर सेमीफाइनल और फाइनल खेलेगी तो इस वक्त का फायदा उठाते, हमारे इससे बड़ा ऑनर की बात नहीं है। जो असल मकसद इनका भी है, शहर कराची का नाम
नाम पूरी दुनिया में बहुत पॉजिटिव लिया जाता है, इस क्रिकेट के हवाले से बहुत पॉजिटिव है। और जो 10 लेग की क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में आ जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आर्मी चीफ साहब से और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब से, तो यकीनी तौर पर यहाँ होना चाहिए। शहर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है। पाकिस्तान सुपर लीग 4th एडिशन का फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा और ये भी आ जाए तो चांदनी लग जाएगी स्पोर्ट्स में। बिल्कुल, बड़ा फर्क पड़ेगा। और थोड़ी सी कुछ बात करते हैं, ज़ाहिर है आप अगर क्रिकेट टीम ले रहे हैं तो क्रिकेट तो बहुत ही फॉलो करते होंगे आप दोनों। मोहसिन साहब, अगर पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन की बात कर लूं तो वो भी कराचियंस, सरफराज अहमद, और हमारी T20 टीम लाजवाब खेल रही है। वैसे बहुत अच्छा खेल रही है। मतलब ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब आप देखते हैं ना कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी T20 जीत रहा है, न्यूजीलैंड से भी जीत रहा है, 11 कंसेक्यूटिव विन्स इन द फॉर्मेट। तो मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है। और खास तौर पे सरफराज अहमद इज लीडिंग, ही इज एन अमेजिंग एक्सीलेंट कैप्टन, और वो खुद पर्सनली भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आई मेट हिम ऑन कपल ऑफ ओकेजन्स। तो मतलब वो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि आप कह सकते हैं ना कि आपकी टीम का जो कैप्टन है वो भी कराचियंस ही है। बिल्कुल। मुनीर साहब, एक सवाल मेरे जहन में ये भी आता है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ पाकिस्तान टीम को किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, वो टीमें ज़रा थोड़ा ब्रिस्क हिटिंग जो करती हैं प्रॉपर तौर पे, अगर पाकिस्तान से एक फ़खर जमान को हटा दें तो हमारी टीम ऐसा लगता है कि 155 और 160 रन की टीम है। ऑस्ट्रेलिया में अगर एक कोई भी प्लेयर खड़ा हो जाता है वो स्कोर को 200 रन तक लेके चला जाता है। हम एक फ़खर की जानिब देख रहे होते हैं कि फ़खर रन करेगा तो हम 190-200 तक जाएंगे। एक रियलिटी दिखाई दी हमने पिछले 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट के लिए। फ़खर अनफिट थे तो फिर सूरत हाल थी। कल भी फ़खर ने जो 12 गेंदों पे 24 रन किए, उसने बड़ा फर्क डाला था, एक स्टार्ट कॉन्फिडेंट दिया था। आपके जहन में ये चीज़ आती है कि इस कराचियन से कोई ना कोई प्लेयर ऐसा निकाल के देना है हमने कि एक माइंड सेट जरूर चेंज करना है। ठीक है, इस सीजन में हमारे पास इस तरीके का कोई बैट्समैन नहीं आने वाले सीजन में होगा, माइंड सेट चेंज करना है कि अब हमें मॉडर्न डे क्रिकेट जो टॉप टीम है उनको मैच करना है। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखें, T10 क्रिकेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान क्रिकेट को दे सकती है। जैसे कि आपने कहा पाकिस्तान टीम, अभी हमने जो UAE के मैचेस भी देखे जिसमें ऑस्ट्रेलिया सीरीज और 2 मैचेस अगर हम न्यूजीलैंड के ले लें तो स्कोर 150 के करीब ही, बिल्कुल 160 नहीं किया, 160 तक भी नहीं किया। लेकिन T10 क्रिकेट में जब हमारे पाकिस्तानी लड़के खेलेंगे और 10 ओवर की क्रिकेट होगी, जो इनकी हिटिंग एबिलिटी वहां से डेवलप होगी, वो मेरा नहीं ख्याल। और एट दैट लेवल जब आप प्लेयर्स लाइक शेन वॉटसन, प्लेयर्स लाइक ऑल दिस शाहिद आफरीदी, आप इन दरमियान इनके खेल रहे होंगे और आपका गेम डेवलप हो रहा होगा, दैट टू 10 ओवर, दैट टू आपको 10-15 रन पर ओवर के रन रेट से स्कोर करना है। देखिए, PSL ने ऑलरेडी पाकिस्तान को बड़े अच्छे प्लेयर्स दिए हैं, हसन अली दिए, पाकिस्तान टीम को खड़ा करने में इंपॉर्टेंट रोल बहुत बड़ा। अगर आप अभी इस वक्त पाकिस्तान की करंट टीम, शादाब, हसन, फखर सब वहीं से आए हैं। हमारी कोशिश ये है कि चंद लोग हम T10 से भी वहां देखें, हम देखें कि हमारे पिंच हिटर्स में T10 के लड़के हैं और पाकिस्तानी T10 के लड़के पाकिस्तानी टीम से खेल रहे हैं और वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो शायद हमारे अंदर वो एक एक्स फैक्टर की कमी है जो शायद वो पूरी कर दें। बिल्कुल मौसम, क्योंकि हमारे बैट्समैन का एक आमतौर पे होता है कि फखर को अगर मैं हटा दूं तो एक छक्का अगर किसी ने मारा उसके बाद अगली गेंद या तो रोकेगा या सिंगल करेगा। लेकिन अगर किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, टॉप ऑर्डर बैट्समैन को अगर दूसरी गेंद भी मिलेगी मारने वाली तो वो मारने जाएगा, तीसरी मिलेगी तो भी मारने जाएगा। माइंड सेट का गेम है, जो उस माइंड सेट को क्या ये T10 क्रिकेट चेंज कर सकती है और इस बारे में आप सोचते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल चेंज कर सकती है। एक तो ये कि एक फॉर्मेट नया है तो हर कोई जाके कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का सोचेगा। जैसे आप ODI से T20s पर आए तो उनमें भी लोगों ने जाके हिटिंग करना शुरू की, तब जाके उन्हें समझ आया कि अगर आपको बॉल मिल रही है तो आप मारो। तो इसी तरीके से लगता है कि T10 में आप ये चीज कवर कर सकोगे कि प्लेयर्स डेवलप होंगे इसी फॉर्मेट को खेलते हुए, और ये T20 के लिए भी बेहतर होगा। पाकिस्तानी टीम आई थिंक के जो T10 प्लेयर्स खेलेंगे उनको भी आइडिया होगा कि अगर 10 ओवर रह गए T20 में तो किस तरीके से परफॉर्म करना है जब आपका रन रेट रिक्वायर्ड शुरू से ही 10 रन पर ओवर का होगा। बिल्कुल। साहिद खान साहब, अभी मोहसिन साहब ने बात कही कि आपको बॉल मिल रही है आप मारो, तो आपको बॉल दे रहा हूं आप मारो। आपने जिस चीज के लिए आप इंतजार करते। साहिद खान साहब, पाकिस्तान टीम की अच्छी कारकर्दगी, जबरदस्त कारकर्दगी, इसके बावजूद मोहसिन साहब ने हो सकता है सरफराज पे से प्रेशर कम करने के लिए वो स्टेटमेंट दिया हो कि सरफराज को अगर वो तजवीज़ देंगे अपनी क्रिकेट कमेटी में कि सरफराज को टेस्ट टीम का कैप्टन ना हो तो बेहतर है। आपको किस तरह लगा उनका ये स्टेटमेंट? देखिए, बहुत बड़ी ज्यादती है। मोहसिन खान मेरे दोस्त भी हैं, हम अक्सर हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं, मगर उनको बयान इस तरह का नहीं देने चाहिए ऐसे मौके पर
जब सरफराज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सेट कर दिया, तीनों फॉर्मेट में कैप्टन है, फ्रंट से लीड कर रहा है, उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। टेस्ट मैच में आप देख लें, ओडीआई में देख लें, 2020 में देख, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मोहसिन खान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए किसके कहने पे बयान दे रहे हैं और किस वक्त बयान दे रहे हैं। किसके कहने पे नहीं, ये आपने कंफ्यूज कर दिया। नहीं, मैं तो कंफ्यूज करूंगा, उनके बयान तो देखें किस टाइम थे बयान। पाकिस्तान 2020 मैच खेल रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, टाइम देखें और टाइमिंग देखें। अजहर अली रिटायर, एक मिनट, अजहर अली नहीं, आप मेरी बात सुने, अजहर अली ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायर। आप तो डरा रहे हैं यूं करके, मैं तो आपसे डराऊंगा ना। मैं तो मोहसिन खान साहब जो काम आपसे। कह रहे हैं, जो काम करने आए थे, आप मुझे बताइए किस कमेटी के चेयरमैन है, ये कमेटी की ये काम है। वसीम अकरम भी तो हैं, वसीम अकरम तो एक बहुत अच्छी बात आ गई, आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया, इमरान खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने पाकिस्तान के डिपार्टमेंट की क्रिकेट के हवाले से जो डिसीजन था वो यकीनी तौर पर अब नहीं होगा, डिपार्टमेंट की क्रिकेट बहाल रहेगी। तो जिस तरह मोहसिन खान साहब ने जो बयान दिया है ना, तो वसीम अकरम ने कोई बयान क्या दिया है, डिपार्टमेंट की क्रिकेट बेहतर होगी। मगर मोहसिन खान का मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ मेरे ख्याल में उनको कुछ ज्यादा ही सरफराज से प्यार मोहब्बत हो गई है और सरफराज ऐसे बयानों पर तवज्जो नहीं देता। आप देखें कल जिस तरह उसने 34 रन बनाए, कितनी पॉजिटिव विकेट कीपिंग की है, कितनी अच्छी कप्तानी की है। तो मोहसिन खान साहब, जो आदमी फिट है, जो ग्राउंड में 9 ओवर कीपिंग कर सकता है और पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर सकता है, तो प्लीज आप पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उस पर तवज्जो दें। जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट बनकर आना चाह रहे थे हारून रशीद साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुपर 8 कराची में आ गए। ये हमने और आपने जो बात की थी, जो सुपर 8 की क्रिकेट जो है, जो लाहौर शिफ्ट हो गए थे फोक के होस्ट की वजह से, अब कराची शिफ्ट हो गए। मगर मोहसिन खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी, बयान देने से पहले सोचना चाहिए किसके कहने पर बयान दे रहे हैं, किसके कहने पे ये नहीं बता रहे आप, किसके कहने पे मैं जब से पूछ रहा हूं, आप यूं करके डरा रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे कि किसके कहने पे। जिस लॉबी के तहत ये आए हैं उस लॉबी के तहत वो कौन सी लॉबी है? एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है सरफराज के खिलाफ और सरफराज को हटाना चाह रही है, और जिसने सरफराज में डंके की चोट पे प्रूफ कर दिया पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह टीम को लेकर चल रहा है, 11 सीरीज है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी कप्तान ने नहीं जिताई है। ओडीआई की वर्ल्ड रैंकिंग में 10-20 में बेहतरीन कप्तान है, और टेस्ट मैच में जो आखिरी टेस्ट मैच जो उसने कारकर्दगी दिखाई है, तो यही काफी है। मोहसिन खान साहब को सीख लें, समझ लें ग्राउंड में किस तरह खेलते हैं। अरे आपने इतना मोहसिन हसन खान साहब को, मोहसिन इमरान साहब जब से संभल के बैठे हुए कि इधर नहीं आ जाएं आप, मोहसिन मोहसिन कह रहे हैं। मोहसिन जैसे लोग तो आना चाहिए उनकी जगह। अच्छा, मैं वैसे ही बात कर रहा था। मोहसिन साहब, ओवरऑल क्या, अगर हमें प्रोग्राम खत्म करने का टाइम हो रहा है और आपके साथ मुलाकात रहेगी बिल्कुल, क्योंकि कराचियंस को लेकर चल रहे हैं, क्या टास्क लेकर आप इस फील्ड के अंदर आए और अपनी टीम से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि मैं नाम बता रहा हूं तो बहुत तगड़ी टीम दिखाई दे रही है। देखिए, एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है कि बस जीतना है, और मैं शुरू से एक ही चीज कहता आ रहा हूं कि मे द बेस्ट टीम विन एंड मे द बेस्ट टीम बी कराची। कराचियंस जिसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा करें जरा, थोड़ा सा तगड़ा नजर आए वहां पे। बिल्कुल, ये हम जब कप लेकर आएंगे ना तो बहुत तगड़ा होगा इंशाल्लाह। ये होना चाहिए। और कराचियन से ज्यादा कौन जानता है सेलिब्रेट करना? मैं नहीं जानता किसी ऐसी सिटी को जो कराची जैसा कोई भी चीज सेलिब्रेट कर सकती है। तो हम तो ये मौका कराचियंस एज अ कराचियंस कराची सिटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं कि फिर वो वैसे ही सेलिब्रेट करके दिखाएं जो उन्हें आता है सेलिब्रेट की बात की तो सेलिब्रिटीज की मैं बात कर लेता हूँ। इंडिया से बहुत सारी सेलिब्रिटीज हमें दिखाई दी थी पिछले साल T10 लीग में, पाकिस्तान की जानिब से भी लोग गए थे। तो फिर कराचियंस किसको लेके जा रहे हैं? ये एक टॉप सीक्रेट है। हम ये नाम बड़े धूमधाम से डिस्क्लोज करेंगे इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज, और आप देखेंगे, आप खुश होंगे। और हमारे साथ कोई एक सेलिब्रिटीज नहीं होंगी, बहुत सारी सेलिब्रिटीज होंगी, लेकिन हमारी ब्रांड एम्बेसडर विल बी अनाउंस सून। कर देना, ऑल आउट चले जाएं आज आप। क्या ख्याल है, ताकि क्लोज करें? मेरे हिसाब से आप फिर आपको कोई एक और चांस देना चाहिए ना हमें बुलाने का। हम अगली दफा आके अनाउंस करें। चले ठीक है, फिर होगा फिर ये मेट्रो 1 न्यूज पे और हम जाएंगे फिर ऑल आउट। बिल्कुल। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा मेट्रो 1 के हवाले से, ऑल आउट के प्रोग्राम के हवाले से। मैं ये प्रोग्राम काफी अरसे से देखता आ रहा हूँ, आपको देखता आ रहा हूँ, साजिद भाई को देखता आ रहा हूँ। मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है जिसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट की भी बात की जाए, छोटे लेवल पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की बात की जाए, छोटे छोटे इश्यूज को इतनी प्रोमिनेंट तरीके से ऑडियंस के सामने लाया जाए। मेट्रो 1 इज अ बिग चैनल, कराची की खास तौर पे अवाम का ये लाडला चैनल है, मैं जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन लोगों को नॉर्मली रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल और लोग इतना ध्यान नहीं देते। सो कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का जुनेद मर्चेंट साहब, थैंक यू वेरी मच मोहसिन इमरान साहब, एंड थैंक यू वेरी मच 1 2 3
साजिद खान साहब, आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। बात की पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड इश्यूज पर, लेकिन खास तौर पे क्योंकि अब T10 लीग शुरू होने जा रही है। 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये लीग खेली जाएगी और अब नई टीम आ गई है, कराचियंस। पाकिस्तान टीम की मैं बात कर लेता हूं तो पाकिस्तान टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच खेलेगी। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल 11 सीरीज जीत चुकी है। 3-4 सीरीज में पाकिस्तान टीम ने वाइट वॉश किया था और हम सब की दुआ है कि कल भी सरफराज अहमद ग्रीन शर्ट शाहीन करेंगे वाइट वॉश। एक चीज और कि वो जो आपका लोगो था वो शाहीन है, तो फिर कराचियंस की भी परवाज बुलंद होनी चाहिए शाहीनों के साथ, और कल शाहीनों की परवाज इंशाल्लाह जरूर बुलंद होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, लेकिन जाते जाते कराचियंस। नहीं दम किसी में इतना जो हमसे यूं टकराए, देखो ये जज्बा हमारा कैसा ये खेल दिखाए, जो सोचे बाजी वो लेगा, मैदान में तो आए, मैदान हमारा है, ये खेल हमारा है।